अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस और इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस। इसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। जैसे कि हमने कल पढ़ा था बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये टॉपिक हमारा आधा ही हुआ था। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज डेट जो है ये है 7 सितंबर 2020। लेट अस स्टार्ट टॉपिक। जैसे कि बेटा हमने कल बेल्जियम के बारे में पढ़ा और आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं और जहाँ तक ये पावर शेयरिंग का ताल्लुक है, इनमें ऐसी कौन सी वजह थी कि वो दो कम्युनिटीज़ के पॉपुलेशन जो थी उनके आपस में कन्फ्लिक्ट हुए, ऐसी क्या वजह थी। तो आज हम इसका कंपैरिजन पढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। जैसा कि बेल्जियम हमने कल पढ़ा, अब हम श्रीलंका पढ़ेंगे। फिर इनको दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन पास्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। इसी तरह हमने कल भी एक एग्जांपल दी थी बेल्जियम की, और आज भी हम पहले देखते हैं कि श्रीलंका एक कंट्री है। ये कंट्री हमारे इंडिया के बिल्कुल साथ में है, जो समुद्र में पड़ती है, ये आइलैंड की तरह है। तो ये श्रीलंका जो है ये हमारे साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु की तरफ पड़ती है। इसकी आबादी जो है ये 2 करोड़ लोग जो हैं ये श्रीलंका में रहते हैं, और इसकी आबादी हमारे जो हरियाणा स्टेट है इसकी बराबर की है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला speakers 74% and तमिल speakers 18%। यानी श्रीलंका जो है इसके अंदर 2 किस्म के सोशल ग्रुप हैं। लोग जो हैं उनके 2 ग्रुप किए गए। एक ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं सिन्हाला स्पीकर्स, उनकी ज़बान जो है वो सिन्हाला है। यानी इनकी आबादी जो है श्रीलंका के अंदर, ये टोटल आबादी इनकी 74% है। एंड द तमिल स्पीकर्स, और दूसरे जो तमिल बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका के अंदर, इनकी आबादी जो है ये 18% है। अमोंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल जो रहे इनके भी 2 ग्रुप बन गए। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो वहीं के लोग हैं, नेटिव लोग हैं श्रीलंका के, उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स, इनकी आबादी जो है ये है 13%। यानी अब दूसरा हम देखते हैं ग्रुप जो है इसका, ये है द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। और जब इसके तमिल स्पीकर्स के 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप को कहा श्रीलंकन तमिल्स, 13% उनकी आबादी। दूसरा ग्रुप जो है जिनके फादर आबा अजदाद जो हैं वो इंडिया से जाकर वहाँ बसे कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, तो इनकी आबादी जो है इनको नाम दिया गया इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist। और सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक तो सिन्हाला स्पीकिंग उनकी ज़बान है, दूसरा उनका मज़हब जो है वो बुद्धिस्ट है, वो
बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तामिल्स आर हिंदू आर मुस्लिम। अब रहे दूसरा जनरल ग्रुप जो है उसका तामिल्स, वो क्या है, उनमें कोई हिंदू हैं और कोई मुस्लिम हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और वहाँ 7% ईसाई लोग भी रहते हैं, हु आर बोथ तामिल एंड सिन्हाला। इन ईसाइयों का ताल्लुक दोनों ग्रुप के साथ है, किसके, सिन्हाला ग्रुप में भी है और तामिल ग्रुप में भी है, लेकिन इनकी आबादी 7% की है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, श्रीलंका को भी और बेल्जियम को भी। बेल्जियम के अंदर जो लोग थे जिनकी मेजॉरिटी थी वो कौन थे, डच कम्युनिटी के लोग थे। वही फ़ायदा उठाते थे, इकोनॉमिकली भी, एजुकेशनली भी, फाइनेंशियली भी उनको फ़ायदा होता था। इट्स वेल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन, दूसरे जो बेल्जियम के फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग जो थे, दिस वुड पुश दी कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। उनका और इसका इनका इन दोनों ग्रुपों का आपस में क्या था, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी किसकी थी, मेजॉरिटी इनमें से जो बेल्जियम में रहते थे डच कम्युनिटी की थी, और दूसरे फ्रेंच और जर्मन जो थे वो माइनॉरिटी में थे। इसलिए मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी उनको पुश बैक करती थी हमेशा। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल आवर ब्रसेल्स। दोनों कम्युनिटी ये चाहती थी कि हमारा ब्रसेल्स जो है इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड श्रीलंका, अब कंपेयर करके हम श्रीलंका में आते हैं। श्रीलंका में हम देखते हैं सिन्हाला कम्युनिटी जो है ये पावर का एंजॉय करती थी, ये मेजॉरिटी में भी थी। और दूसरे जो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, मेजॉरिटेरियनिज्म एंड श्रीलंका। तो बेटा आज का टॉपिक इतना काफ़ी है, कल हम ये टॉपिक उठाएंगे मेजॉरिटेरियनिज्म एंड श्रीलंका, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।